the flag. This is the toll, and we have some vehicles waiting behind ours. अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुष्कर टेम्पल के बिल्कुल पास, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ कम है आज, क्योंकि कोई मेला नहीं चल रहा। पर दुकानें आप देख सकते हैं, मंदिर पहुँचने के पहले यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, और कुछ जलपान ग्रहण करने के लिए ये होटल्स भी हैं जो यहाँ पे लोग विज़िट करने आते हैं उनके लिए। पुष्कर से विशाल टुडे के लिए मैं नेहा पंत। हमारे भैया के लिए उनका क्यों। अब हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रह्मा जी के टेम्पल पुष्कर में, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए। इस ब्रह्मा जी के मंदिर की खासियत ये है कि ये दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी को ये शाप था कि उनकी कभी पूजा नहीं हो सकती, परंतु पुष्कर में ब्रह्मा जी का टेम्पल इकलौता ब्रह्मा मंदिर है। अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हाँ भाई होगी तो कह रहा है ना हमारा गाइड, हमसे कह रहा ले लो। ये लोग सब यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्या चीज़ ये स्टोन, सफेद स्टोन पे नाम लिख के ना, अब नहीं लग सकते, पहले लोगों ने लगाए हैं। ओ ये पत्थर कितना गर्म हो गया। सूर्यपति, ये दो ब्रह्मा जी के दूत। ये कुबेर है उधर, उधर धनपति सूर्यपति। अच्छा, अरे वो उधर महादेव जी का मंदिर भी है ना, वो नहीं दिखाना। वहाँ नहीं जा सकते। सुबह शाम जब आरती होती तभी अलाउ। अच्छा। तो भैया क्या विशेषता है यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर की? ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो अपूजनीय है। ब्रह्मा जी का फर्स्ट पैर था माता सावित्री। ब्रह्मा जी का जब ये पुष्कर तीर्थ बना, इसी तीर्थ का यज्ञ था। यज्ञ में पत्नी का होना तो अवश्य है। ब्रह्मा जी का फर्स्ट पैर था जो सावित्री माता, उनका आना नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भेजा था नारद मुनि को, जो थे ब्रह्मा जी के फर्स्ट पुत्र। उन्हें भेजा, उन्होंने बोला कि जाकर आप माता सावित्री से कहिए कि यज्ञ का टाइम निकला जा रहा है, आप जल्दी आइए। इसी दौरान नारद जी ने सोचा कि मैं मेरे माता और पिता में युद्ध ना करवाऊँ तो मुझे नारद कौन कहेगा। इसी दौरान नारद मुनि ब्रह्मा जी के और माता सावित्री के बीच में युद्ध करवा दिए। माता सावित्री को जाकर नारद जी ने बोला कि आप अभी यज्ञ में टाइम है, आप आराम से आइएगा। इसी दौरान माता सावित्री क्रोध में आके ब्रह्मा जी को दो श्राप दिया। जब ब्रह्मा जी को पराई स्त्री के साथ देखने के बाद ब्रह्मा जी को दो श्राप दिया। पहला तो आपका मंदिर जो रहेगा पूजनीय रहेगा, और सेकंड के वर्ल्ड में एक ही रहेगा। इसी दौरान ब्रह्मा जी को ये दो श्राप मिले। ये करो बता रहे सभी देवी देवताओं से कहने लगे कि आपका हर जगह हर स्थान पर हर एक मंदिर होगा, पर मेरा एक ही धाम होगा केवल पुष्कर। इसी दौरान ब्रह्मा जी का एक शीश जो शिव जी ने काट दिया। जब इसे ब्रह्मा जी के चार वो शीश काट दिया थी, तो जहाँ गिरा है वहाँ कुछ मंदिर बना। किसने काट दिया? सरोवर के बीच में शिव जी ने। शिव जी ने क्यों काट दिया? जब ब्रह्मा जी का
माता सावित्री ने श्राप दिया था एक कि आपका मंदिर एक ही रहेगा पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं से कहने लगे कि आपका हर जगह हर स्थान पर हर एक मंदिर होगा, पर मेरा एक ही धाम होगा केवल पुष्कर में। इसीलिए इसलिए वो बहुत नाराज थे, तो शिव जी को भी घमंड में आके सभी देवी देवताओं से चिढ़ाने लगे कि आपका हर जगह स्थान मंदिर होगा, ब्रह्मा जी का एक ही मात्र मंदिर होगा केवल पुष्कर मतलब वो में। अपने आप को इसीलिए ग्रेट बताने ग्रेट लगे, बता रहे। तो उससे गुस्सा आ गई शिव जी को और शिव जी ने उनका एक मुख काट दिया। और कितने ब्रह्मा जी के कितने शिष्य? पहले में 5 थे, अभी मैं 4, जो आपको 3 तो दिख ही रहे और चौथा मिनट में देखा था। नहीं, पंडित जी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम गोविंद पाराशर है। हाँ। मैं पुष्कर राजस्थान से हूँ। एकमात्र ब्रह्मा टेम्पल है जो पुष्कर में है। यहाँ भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर है। मैं इसका आपको पूरा हिस्ट्री और जानकारी बताता हूँ कि पुष्कर का महत्व कैसा है, भगवान ब्रह्मा का वर्ल्ड में एक ही मंदिर क्यों है, वह मंदिर अपूजनीय क्यों है, अपना फैमिली पर्सन से जल सरोवर के लिए क्यों आता है, ये आपको मैं पूरा जानकारी का एक्सप्लेन। नमस्कार। कुलदीप भैया नमस्कार, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है जिसके लिए आप पधारे हैं। अपने हिंदू रीति में 3 देवी देवता सबसे बड़े हैं, जगत पिता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये जगत पिता भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर है जिन्होंने अपने हाथों से बनाया। ये सरोवर ऐसे में बनाया गया, जब जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक में थे तो उन्होंने विष्णु भगवान को बोला कि विष्णु विष्णु एक मेरा दम बनाना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान ने बोला जब ब्रह्मा जी आप बनाइए। तो विष्णु भगवान का जो नाभि रहता है उसमें से कमल का फूल तोड़कर जगत पिता भगवान ब्रह्मा को देते हैं, बोलते इस फूल को स्वयं ब्रह्मलोक से गिराइए, ये संसार में जहाँ कहाँ भी जाके गिरेगा कमल का पुष्प वही आपका धाम होगा, वही आपका स्थान होगा। तो उस कमल के पुष्प को गिराने पे वह पृथ्वी के 7 चक्कर लगाता हुआ कमल का पुष्प यहाँ मिनट में बीचम बीच आके गिरता है। तो गिरने से उसका वेग इतना तेज रहता है कि सख्त पाताल छेदन होकर ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। ऑटोमेटिक पाताल छेदन होकर इसी जल का उत्पत्ति होता है। अपन फ्लावर को संस्कृत में बोलते हैं पुष्प और हाथ को बोलते हैं कर। इन दोनों का संधि का जिस नाम रखते हैं जगत पिता जी पुष्प प्लस कर, इसलिए भगवान ब्रह्मा के ब्रह्म जल सरोवर का नाम रखा जाता है पुष्कर। जो फ्लावर रहता है इसको पुष्प बोलते हैं। लेसन सर पुष्कर रखने के बाद में भगवान ब्रह्मा को सोच आता है कि मैंने मेरा ये धर्म तो बना दिया, मगर सृष्टि का उत्पत्ति करना बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि जगत पिता सृष्टि के रचयिता है। अपन कुछ भी नया घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, फिर शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो भगवान ब्रह्मा इसी सरोवर पर बैठकर हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और 5 डे का शुभ मुहूर्त निकालते हैं, कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का। अगर आप लोगों ने कभी तक में सुना होगा पुष्कर मेला लगता है, ये नवंबर टाइम में कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का 5 दिन में मेला लगता है, जिससे कुंभ का मास स्नान होता है। तो भगवान ब्रह्मा को यज्ञ के लिए पत्नी का आवश्यकता रहता है जोड़े के लिए। तो ये वही भगवान ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा का फर्स्ट वाइफ है वेद माता सावित्री, जिनका शादी हुआ रहता है, जिनका पत्नी रहता है, अपना हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए विश मांगता है, वर्त सावित्री वर्त करता है अपने हस्बैंड के लिए। ये ब्रह्मा का फर्स्ट वाइफ रहता है। इनको साउथ में सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा का सरस्वती बेटी है, भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी सावित्री माता है। तो भगवान ब्रह्मा जी जब इनको इन्विटेशन देते हैं तो ये मना कर देती कि मैं नहीं आऊँगी, मुझको 16 श्रृंगार करने में समय लगेगा। तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आता है, सोच आता है कि वापिस से साथ अभी मुहूर्त नहीं आएगा तो मुझको दूसरा विवाह करना जरूरी है। तो भगवान ब्रह्मा जी पे 2 द्वारपाल रहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉडीगार्ड। भगवान इंद्र, भगवान लोक कुबेर, उन दोनों को बोलते आप जाइए एक जल्द से जल्द कवारी कन्या लेके आइए जो शादीशुदा नहीं हो। तो पुष्कर के बाजू में गांव है नांदगांव, वहाँ पूजा देवी की समाज की कन्या गाय का दूध निकालती रहती है। उस कन्या को गाय को दोनों को लेके आते हैं, लाने के बाद में उससे पवित्र करते हैं। पवित्र इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ब्रह्मा रहते ब्राह्मण और रहती पूजा देवी की कन्या। उस कन्या को कुशा घास देते हैं, बोलते इस गाय को मुख में खिलाइए, मैं गोबर के रूप में कन्या का जन्म करूंगा। वह कन्या 3 बार गाय को मुख में घास खिलाती है, गोबर के रूप में गायत्री माता का जन्म इधर में होता है। इनका नाम गायत्री स्त्री रखा जाता है। अपन काऊ को बोलते गाय, संस्कृत में सिंह को बोलते स्त्री। इन दोनों का संधि करने से गाय या स्त्री। फिर वेदों द्वारा मंत्रों द्वारा ओम भूर्भुवस्सुः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। विवाह करने के बाद में इन दोनों का लेख का तस्वीर है, आपको मिडिल में देखना है, बीच में जो एक स्त्री बना है, ये मेन भगवान ब्रह्मा और भगवान ब्रह्मा का सेकंड वाइफ का फोटो है।
जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो ब्रह्मलोक में इनका आवाज सुनाई देता है, ओम स्वाका स्वाका। तो पहला पत्नी के कानों में आवाज सुनाई पड़ता है। वह क्रोधित वेदन में आके जगत पिता भगवान ब्रह्मा को दो श्राप देती है। बोलती है, जगत पिता ब्रह्मा, तुमने मेरे होते हुए एक दूसरे से के साथ में हुआ कि उसके साथ में यज्ञ रचाया, तो मैं आपको दो श्राप देती हूँ। ये दो श्राप इंपोर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कर्ष ये दिया कि आपका संसार में एक ही मंदिर रहेगा, वह मंदिर भी आप कुछ नहीं रहेगा, उसका पूजा पाठ दान डोनेशन मनोकामना अगरबत्ती भेड़ अर्चना केवल साधु सन्यासी करेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा का वर्ल्ड में केवल पुष्कर में एकमात्र मंदिर है जिसका पूजा अर्चना दान डोनेशन मनोकामना केवल साधु संत करता है। आप जैसा मेरा जैसा फैमिली पर्सन नहीं करता है। आप घर में सभी देवी देवता का दर्शन करोगे, पूजा करोगे, अपने घर में कभी भी ना तो भगवान ब्रह्मा का फोटो रहता है ना कभी भी दर्शन होता है, वो इसी कारण से है। सेकेंड कर्ष दिया कि जो भी फैमिली पर्सन आएगा, जैसा मेरा जैसा लोग आएगा, वो आपके इसी जल सरोवर के लिए आएगा, इसी जल सरोवर का स्नान करेगा। स्नान नहीं करेगा तो पंच स्नान करेगा, आंखों के कानों के मस्तक के हड्डी के जल का छींटा लगाएगा, तो इसी जल सरोवर का बेटे आपका प्रसाद चढ़ाएगा, इसी जल सरोवर से आपका मनोकामना मांगेगा, तो इसी जल सरोवर का आपका परिवार का पुण्य करेगा। इसलिए घर में आप जैसा मेरा जैसा लोग गृहस्थी लोग फैमिली पर्सन बेच काम को इम्पोर्टेंट के लिए आता है। पहला काम वो राजी किसी घूमना फिरने के लिए आता है, कोई अकेला आता है, अकेला करता है, वो जोड़े से आता है, जोड़े से करता है। उनमें परिवार के लिए सुख शांति का 20 रुपीज़ का प्रसाद का थाली आता है, जो पास में भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मा सावित्री गाते हैं, उधर में बैठ के प्रसाद चलाते हैं, अपने परिवार के लिए सुख शांति का मनोकामना मांगते बैठकर अपनी यात्रा मंगल करते हैं। दूसरा काम फलन ये रहता है कि जिस किसी घर में किसी के पूर्वज देवता गुजर जाते हैं, इसके माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर तो अपना 7 जनरेशन सभी पूर्वजों को जल शताब्दी देने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम देवता यह निवास करता है। फिर हमारे फैमिली से आए गए, हमारे परिवार से आए गए, उस परिवार से पुण्य करेंगे। भगवान राम का अपना नाम सुना तो भगवान राम भी यहाँ पुष्कर आए। उन्होंने अपने फादर का इधर में बालू से पिंडदान किया, जब जगत पिता को मोक्ष मिला। अपने पूर्वजों को इधर में पिंडदान करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। किसी यात्री के पास में समय नहीं रहता है तो अपना पूर्वजों को जल ही देता है, अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति करता है। भगवान राम का पद्म पुराण में भी लेख बना हुआ है। जब भगवान राम ने इधर में पिंडदान किया, पिंडदान करने के बाद में रावण को भोजन करवा रहे थे तो सीता माता झोपड़ी के पीछे छुप गई थी। तो उन्होंने भगवान राम ने उनको पूछा, ये सीता पीछे क्यों छुपी? तो उन्होंने बोला, हे भगवान, तुम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो उनकी परछाई में मुझे पूर्वज नजर आ रहे हैं। तो कभी भी पूर्वजों के सामने लेडीज लोग नहीं आती है, वो हमेशा पीछे को नहीं रहती है। जिस घर से सर आप लोग आए, ये अराउंड घर से राजा महाराजाओं के बनाए हुए 52 घाट है। इसी से राजा महाराजा ये 52 घाट है। इसके पीछे बना पुष्कर जी में 1000 से भी ज़्यादा छोटा मोटा टेम्पल है, शिव जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का। किसी भी टेम्पल में अपने हाथ से फैमिली के हाथ से फूल पैसा अगरबत्ती बेले चुनाव कुछ नहीं होता है। अपना गृहस्थी लोग जो क्या आता है, परिवार वाला राजा महाराजा हीरो हीरोइन गरीब अमीर इसी जल के लिए आता है। इसी जल का प्रसाद का थाली देता है, परिवार के लिए व्यक्ति अपना प्रसाद चलाता है। उसमें 2-5 मिनट का समय लगता है। ब्राह्मण के दोबारा नाम को उससे चढ़ाया जाता है। ब्राह्मण का उधर में कोई फीस नहीं रहता है। ब्राह्मण को अगर आप किसी चीज़ को दक्षिणा देते ही तो लेता है, बाकी आपको जो भी डोनेट करना है इधर में गवर्नमेंट का एक ही हेल्पिंग चैरिटी बना है। ये चैरिटी इन 52 घाटों का मेंटेन रखता है। सुबह शाम जल का आरती होता है, सभी लोगों को पैसा वितरण होता है, 1000 का मिशन होता है। पुष्कर में 2000 से भी ज़्यादा ब्राह्मण पीपुल है। किसी का नौकरी धंधा जॉब नहीं है, सभी को ऐसे भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। बाल बच्चों को पढ़ाया जाता है, साधु की मेडिटेशन की कामना होती है। ये आने का भगवान ब्रह्मा जी को आपको जानकारी है। बोलो पुष्करनाथ भगवान की जय। ब्रह्मा ये देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस। ये हमें सुंदर ब्रह्मा लेक दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत से भक्तगण आ रखे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मा घाट। यहाँ पे है मशहूर पुष्कर लेक या फिर जिसे कहते हैं ब्रह्मा लेक।
पानी में जाने को नहीं मिलता। ये पुष्कर लेक है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म स्थान है। इसी जगह ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। दर्शन कर लीजिए। कहते हैं इसी जगह पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ। खेल करती हुई। ए हरवल्या अहो पाशातल्या पुष्कर से विशाल टुडे के लिए मैं नेहा पंत।